नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन एमपी में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई, करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं है, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या, इसका उद्देश्य है, ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफर एकदम था। खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना, तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए, तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हैं, वो 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे हैं? पहले वाले को पूछा 1 नंबर में, तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ, अब मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी उटटांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था, तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना, तब मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जयराम नगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने
वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया, और रात को 10:12 पे हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने के प्रयास किया, नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा का छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था, शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा, और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को। इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपके दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना है। क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं, दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ। तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए। प्रार्थना लगाए, प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा। इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है, और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया, और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज छुपाया नहीं है, सब चीज बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहां पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं और वहां जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहिब।